तो दोस्तों काफ़ी टाइम से जो है मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कोई ऐसी वीडियो लाइए जहाँ पर जो है हम अपना एक आशियाना ले सके, हम अपना एक घर ले सके और थोड़ा-सा सस्ता मिले। क्योंकि क्या है ना कि दिल्ली भर में एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई प्रॉपर्टी लेने जाओ ना तो कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी को सोचना पड़ता है कि आखिर घर कैसे लें। साथ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों में बसी हुई है, बैंकें जो हैं फाइनेंस नहीं कर रही हैं। कहीं से भी जो है वो अपना घर लेने को आम आदमी जो है परेशान है, लेकिन उसे कहीं से भी सहारा नहीं लग रहा है। तो आज आपको डीडीए की एक स्कीम के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ पर ऑथराइज़ जगह मिलने वाली है, दूसरा आपको यहाँ पर लोन पे जगह मिलने वाली है और तीसरी चीज़ क्या है, ये जो फ्लैट्स हैं आपको 25% सस्ते मिलने वाले हैं। क्योंकि जो आम अगर हम बात करें मार्केट में जो फ्लैटों की कीमत है उसके हिसाब से जो है डीडीए के फ्लैट जो है काफ़ी सस्ती कीमतों पे इस बार डीडीए ने निकाले हैं। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि डीडीए जो है इन स्कीमों के अंदर जो फ्लैट्स निकालती है इसके अंदर क्या है, कोई भी आम आदमी अप्लाई कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर जो है मेन गारंटेड है कि जो भी फ्लैट आप बुक करने वाले हैं वो आपको 100% मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या यहाँ पर जानकारी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं आपको बता दूं कि डीडीए की जो हाउसिंग स्कीम ये है, ये डीडीए अपना घर आवास योजना के नाम से है 2025। और इसके अंदर जो है डीडीए ने अभी ना हाल फिलहाल में क्या किया है, अपने कई सारे एरिया जो हैं उनमें से ना फ्लैट्स निकाले हैं जो कि 25% सस्ती कीमतों पे निकाले हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर जो है डीडीए के अभी हाल फिलहाल में 2024 के अंदर एक स्कीम निकली थी जिसके कुछ फ्लैट जो है वो भी ऐड है यहाँ पर एडिशनल है जो कि उनके सेल नहीं हो पाए। हालांकि यहाँ पर क्या है ना कि हमें ये नहीं देखना है कि डीडीए के फ्लैट जो है सेल हो पाए कि नहीं हो पाए। हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, क्या ये फ्लैट जो है हमारे काम के हैं, क्या ये जो है जो उस वैल्यू पे हमें मिल रहे हैं क्या वो वैल्यू जो है वो बेस्ट है, और क्या ये जो लोकेशंस है वो आने वाले टाइम पे जो है ग्रो करने वाली है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि जो हाउसिंग स्कीम है ये अपना घर हाउसिंग स्कीम के नाम से है। और जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है एक लिंक खोल रखा है eservices.dda.org.in। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है, ये ऑफिशियल लिंक है और इसी पे ही आपको आना है। क्योंकि डीडीए की कई सारी फेक वेबसाइट्स जो हैं लोगों ने लॉन्च कर रखी है या फिर स्कैमर्स ने लॉन्च कर रखी है जहाँ पर लोग अपना पैसा जो है गवा बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, इसी ऑफिशियल साइट पे आना है और आपको ये लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डीडीए का अपना घर आवास योजना के नाम से ये स्कीम है और इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है सारी डिटेल मिलने वाली है। अब जैसे ये जो योजना है इसकी शुरुआत जो है 20 मई को हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। हालांकि जैसे आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन और बुकिंग प्रोसेस दोनों में एक हफ्ते का टाइम होता था, लेकिन अगर आपने अभी तक कहते हैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं करी और आपने अभी तक बुकिंग भी नहीं करी और आप चाह रहे हैं कि अब करें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो बुकिंग है वो स्टार्टिंग जो है 27 मई 2025 को दोपहर के 12 बजे से हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर जो फ्लैट अवेलेबल है वो लोकेशंस कौन सी है, लोकनायकपुरम की है, सीरसपुर की है और नरेला की है। और आपको मैं बेस्ट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे आपको यहाँ पर बताया मैंने लोकनायकपुरम, सीरसपुर या फिर नरेला के बारे में, तो ये सारे के सारे जो हैं दिल्ली का एक मेन मेगा प्रोजेक्ट या फिर अगर हम बात करें कि दिल्ली को कनेक्ट करने वाले बड़ा हाईवे जिसे कहते हैं UR2 से जो है सारी की सारी लोकेशंस जो है कनेक्टेड है। और इस हाईवे से जो इन सारी लोकेशंस की दूरी है वो नाम मात्र है, यानी कि अगर हम बात करें आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ये सारी लोकेशंस मिलने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि सीरसपुर या फिर लोकनायकपुरम की, तो यहाँ की जो लोकेशन है यहाँ पर जो है अभी धीरे धीरे करके जो है आबादी काफ़ी अच्छी बस चुकी है। और ये आसपास का अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर लोकनायकपुरम के आसपास का जो एरिया पड़ता है वो आपका मुंडका इंडस्ट्रियल का जो एरिया है वो पड़ता है। नरेला में जो है, नरेला में आपको पता ही है हाल फिलहाल में जो है गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट लाई है, नरेला सब्सिडी के तौर पे जो है वो बसा रही है। साथ के साथ नरेला के अंदर जो है अभी अगर हम अपडेट की बात करें तो नरेला में अभी कॉलेजेस वगैरह जो है वो खुलने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम नरेला की बात करें तो नरेला में अभी हाल फिलहाल में जो है बस डिपो की भी बात चल रही है कि बस डिपो भी यहाँ पर जो है खोला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर जो है ना नरेला को लेकर काफी सवाल उठते थे कि भाई यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो रोड कनेक्टिविटी को जो लेके इशू थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। साथ के साथ आपको मैं बता दूं जो हमारी 30 हज़ारी से लेके रिठाला की जो पहली मेट्रो चली थी उसे आगे के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है 30 हज़ारी से लेके नरेला तक के लिए, ठीक है। हालांकि नरेला से भी आगे जाएगी, नथुपुरा तक जाएगी, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि भाई यहाँ पर आपकी जो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। और जैसे आपको मैंने बताया कि धीरे धीरे करके जगह ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर आपका जो पैसा भी है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। अब कई लोगों का सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कर ले, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा।
सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि दोस्तों जब भी आप कोई है ना नॉर्मल मकान खरीदने जाते हैं या नॉर्मल कहते हैं ना कि कच्ची कॉलोनियों में अगर कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई भी जगह खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर ये एक डर बना रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है कल को आके खड़ा हो जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर भी घर जब बनता है तो कम से कम 15 से लेकर 20 डिपार्टमेंट है जिनसे एनओसीज चाहिए होती है, जो कि डीडीए के फ्लैट में लेने पे आपको सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट डीडीए खुद करके देगा, जिसके लिए आपको कहीं चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ के साथ क्या है, डीडीए की जितनी प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि इनकी रजिस्ट्री जो है तुरंत आपके नाम पे हो जाएगी। और जैसा आपको पता ही है कि भाई डीडीए की जो जमीन है ना या डीडीए का फ्लैट है वो एवरग्रीन है, क्योंकि कभी भी आप इसे लेते हैं तो लेने के बाद जो है आपको इस पे इजीली जो है लोन कोई भी बैंक जो है प्रोवाइड करा देती है। तो चलिए, ये तो बात की रही बात, हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कि जैसे बताया कि यहाँ पर ये सारी लोकेशंस है, और अगर हम इसकी स्कीम की है ना बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्रोशर दे रखा है, यानी कि सर्कुलर जो दे रखा है, इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। तो सर्कुलर के अंदर आपको है ना बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके है ना कुछ जो स्टार्टिंग के एडवर्टाइजमेंट के हैं वो थोड़े से स्किप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा जो है फ्लैटों को यहाँ पर शो करने की जो है कोशिश करी है डीडी ने, कि जो फ्लैट जो कैसे दिखते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर जैसे हमने आपको बता दिया भाई, लॉन्चिंग डेट जो है वो 20 मई से थी, ठीक है। और इनका हेल्प डेस्क जो है वो भी 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ब्रोशर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अगर आप डीप डिटेल्स चाहते हैं जानना तो आप इस ब्रोशर को खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। अब आप यहाँ से 27 तारीख से फ्लैटों की बुकिंग स्टार्ट हो गई थी दोपहर से। तो आज 29 तारीख है, तो आज से भी आप फ्लैटों की बुकिंग जो है कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ये स्कीम है ये 26 अगस्त 2025 तक चलने वाली है। तो ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है जल्दबाजी में फ्लैट बुक करते हैं। भाई सबसे पहली चीज क्या है ना, फ्लैटों की लोकेशन पे जाओ, लोकेशन देखो, फ्लैट देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारे लिए जो है सुटेबल है, या फिर ये कहते हैं कि हमारे लिए बेस्ट है, या ये इस जो प्राइस रेंज है उसके लिए बेस्ट है, आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है ग्रो हो सकता है, हमारा पैसा जो है वो फंसेगा नहीं। देखो सीधी सी बात है, हर किसी के लिए जो है अलग अलग अहमियत होती है जगहों की। किसी के लिए कोई जगह जो है वो सोना होती है, तो किसी के लिए मिट्टी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप जाइए, विजिट कीजिए, उसके बाद ही जो है यहाँ पर आपने आगे की प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है, यानी कि फ्लैट बुक करने हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, यानी कि आप इस फ्लैटों को अगर बुक करना चाहते हैं तो क्या आप उसके लायक हैं कि नहीं है। सिंपल तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर इन्होंने मांगा है कि भाई इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। भाई आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, ठीक है। और इंडियन सिटीजनशिप का मतलब आपको पता ही है कि भाई वोटर ID कार्ड वगैरह वगैरह या पासपोर्ट, ऐसी कोई भी आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो आपकी एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। भाई 18 से नीचे अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीचे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई आपकी यहाँ पर अगर आप EWS फ्लैट, ठीक है, जो लो इनकम कैटेगरी के लिए अगर निकाले जाते हैं फ्लैट, अगर आप ये बुक करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ इन्होंने बता दी कि भाई जो आपकी इनकम है वो पूरे साल की इनकम 10 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए भाई, ठीक है। तो 10 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम नहीं है पूरे साल की टोटल मिला के, तो आप EWS फ्लैटों के लिए भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है आपसे एक चीज़ एक्स्ट्रा मांगी जाएगी डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको अभी आगे हम वीडियो में बता देंगे। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने इनकम क्राइटेरिया जो दे रखा है इसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ, यहाँ इनकम सर्टिफिकेट मांगा ही मांगा जाता है, जो कि आपको बाद में जरूरत होती है, ठीक है। कब होगी वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि भाई जो आप फॉर्म जो भी अप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपका नाम वगैरह मेंशन है वही मेंशन करना है। आपका परमानेंट जो अकाउंट नंबर है यानी कि पैन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जो है कि फिजिकली चैलेंजेड है, या फिर कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो है डिसेबिलिटीज है, यानी कि यहाँ पर कोई भी दिव्यांग जन अप्लाई करता है इस फॉर्म को, तो उसके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर उन्हें भी जो है कुछ एडिशनल बेनिफिट डीडीए देने की सोच रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आगे दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बताई भाई, को अलॉटी, जो आपके कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो ऐसा को एप्लीकेंट होता है लोन के अंदर, ऐसे को अलॉटी होता है। यानी कि अगर मैंने अपना फ्लैट जो है बुक किया, तो यानी कि को अलॉटी में जो है मैं अपने फादर को या अपनी वाइफ को या अपने ब्रदर को किसी को भी डालता हूँ, तो यहाँ पर जो है उन सबकी भी आइडेंटिटी वगैरह यहाँ पर मांगी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, डीडीए का फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल लिंक ये दे रखा है, इसी पे जाना है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको क्या करना है, यहाँ पर 2500 रुपए की 2500 रुपए की जो है यहाँ पर आपको फी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन होगी, यानी कि आप अपना ATM से, इंटरनेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि भाई ये नॉन रिफंडेबल है। तो भाई रजिस्ट्रेशन करोगे तो 2500 रुपए का रिस्क है, ठीक है। अब रिस्क तो नहीं है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि ये रिफंड नहीं होने वाला है। अगर आपने बाद में मूड चेंज करा, नहीं भाई मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन नहीं बुक करना चाहता मैं, तो 2500 रिफंड नहीं है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमने ये बता दिया कि भाई इसके बाद क्या है कि ये रेडी टू मूव है, यानी कि बिल्कुल
तैयार हैं, बस आपको अपना सामान ले जाना है और रहने लग जाना है, कुछ अलग यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। भाई ये तो सिंपल सा है कि आप पहले जाओगे, पहले जो भी चूज करोगे फ्लैट वो आपका हो जाना है, तो 100% यहाँ पे फ्लैट मिलने वाला है। यानी कि जो बुकिंग करोगे आप फ्लैट, जिस फ्लैट पे आपने हाथ रख दिया, ये हमारा बुकिंग हो गया, तो वो फ्लैट आपको 100% मिलेगा, ये इनका कहना है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि भाई इसके अंदर जो फ्लैट बुकिंग का जो प्रोसेस होगा ना, उसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट का किस चीज का टाइम मिलेगा? भाई आपने फ्लैट चूज कर लिया, माला चूज कर लिया, टावर चूज कर लिया, उसके बाद जो सारी चीजें हो जाएगी, तो उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। भाई सोचने समझने का टाइम नहीं दे रहे, 15 मिनट के अंदर आपने अगर पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं करी तो दोबारा से पूरा प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करना, खाली बुकिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि 15 मिनट में जो पेमेंट करनी है वो आप कैसे कैसे मेथड से कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया भाई डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी यहाँ पर जो है बुकिंग अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो। अब बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट वगैरह सारी चीजें कर देते हो, तो 24 घंटे के जो टाइम पीरियड है उसमें आपको ये डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई पेमेंट कर दी बुकिंग की, अब हमें अलॉट कब होगा फ्लैट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि आपने जैसी पेमेंट करी, पेमेंट के 24 घंटे के अंदर आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जो है आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं भाई, फोन का, मैसेज का या फिर ईमेल का इंतजार मत करना, 24 घंटे के बाद जाके खुद पोर्टल पे लॉग इन करके देख लेना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि कोई फोन कॉल नहीं आया और हमारा तो ना लेटर आ गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया, उसके बाद टाइम निकल गया। तो भाई अपने आप खुद कर लेना, इंतजार मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर भी डीडीए ने एक चीज बता दी कि भाई जो आप यहाँ पर बुकिंग अमाउंट दोगे ना वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो पहले चीज क्या है, पहले देखना है, पहले जांचना है, उसके बाद आपको जब पसंद आए तभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आपको बुकिंग करना है। अब यहाँ पर बुकिंग अमाउंट की बात कर लेते हैं। भाई अगर आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट अगर बुक करते हैं तो यहाँ पर पहली चीज बुकिंग अमाउंट आपको 50,000 रुपए देना है। LIG और MIG अगर आप करते हैं तो LIG का 1 लाख रुपए बोल रखा है, MIG का 4 लाख बोल रखा है, और HIG अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ पर बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए का होने वाला है। सिंपल सा है, ठीक है। अभी सर आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद क्या है कि जैसे ही आपको यहाँ पर जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपका इशू हो जाता है, तो उसके बाद क्या है कि जो आपको डिपॉजिट करनी है पेमेंट, उसका 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर आपको यहाँ पर सारी की सारी पेमेंट डिपॉजिट कर देनी है। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है 60 दिन के अंदर पेमेंट कैसे होगी। तो पहली चीज क्या है ना कि देखो दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पर बुकिंग करते हैं ना, तो जो आपको यहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो आप इसे लेके बैंक जा सकते हैं, और बैंक में जाके जो है आपका प्रोसीजर जो होता है मैक्सिमम जो होता है 15 से 20 दिन का होता है, जिसके अंदर आपका लोन वगैरह सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजों के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पे देखने को मिल रही होगी। इस पे क्लिक करो, सारा प्रोसीजर जानो और अपना जो फ्लैट है वो तुरंत फाइनेंस करा लो बैंक से, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज अच्छी कह दे रखी है कि भाई यहाँ पर जो है टोटल जो प्राइस आपका फ्लैटों का होगा उसका 25% तो आपको 60 दिनों के भीतर भीतर में यहाँ पर जमा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह के लिए भी यहाँ पर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ये जो सुविधा दी जा रही है ना, ये दिव्यांगजन यानी कि जो लोग है ना फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए डीडीए ने सुविधा दी है कि भाई अगर आप 60 दिन के अंदर 25% पेमेंट जमा कर देते हैं और बाकी की अगर जो आप अगर चाहें तो 15 सालों के लिए जो है यहाँ पर फाइनेंस कर दिया जाएगा डीडीए की तरफ से, जिसमें क्या है 10% पर एनम के हिसाब से जो है यहाँ पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो बहुत अच्छी जो है चीज है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से ना कुछ और भी एक्स्ट्रा दे सकते थे बेनिफिट यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल डीडीए की जो नीति है उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो है ना 30 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और ओवर ड्यू पेमेंट के लिए। हालांकि है ना देखो इसमें ना ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा लेट होते हैं, 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, मतलब 60 के बाद 90 दिनों के अंदर पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 30 दिनों के बाद एक्स्ट्रा, मतलब 60 दिन के बाद 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेते हो तो यहाँ 10% पेमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन्हें डीडीए को, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इनकी बहुत सारी इधर टर्म कंडीशन है। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपके ऐसे कुछ सवाल है तो आप है ना हमें कमेंट में डाल लीजिएगा, हम उसका है ना रिस्पॉन्स करेंगे आपको और आपको बताएंगे क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये हालांकि यहाँ पर इन्होंने डिले पेमेंट का जो है यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है कि आप कितने दिन अगर डिले होती है, यानी 60 दिन से 2 दिन ऊपर होती है तो 10% इंटरेस्ट देना होगा। 3 से लेकर अगर 60 दिन के बीच में अगर आपकी पेमेंट डिले होती है तो 14% का देना होगा, ठीक है। 61 से लेकर 90 दिनों के बीच में अगर होती है तो 14% का जो है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा, मतलब परसेंटेज जो है ब्याज लगा के एक्स्ट्रा देना होगा। और हालांकि यहाँ पर सारी चीजों में एक चीज क्लियर है कि भाई 25% जो है अमाउंट डिपॉजिट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर है ना, इसके बाद भी अगर आप नहीं भर पाते तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लैट है ना वो कैंसिल हो जाएगा, बुकिंग अमाउंट रजिस्ट्रेशन दोनों ही डूब जाने वाले हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या मांगते हैं यहाँ पर। तो जी यहाँ पर जब आप आपका जो फ्लैट वगैरह होगा तो यहाँ पर एनेक्सर बी मांगेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या है एनेक्सर सी भी देना पड़ेगा, जो भी आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो अलॉटी है या को अलॉटी है उसके यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेंगे, जैसे सेल्फ अटैच्ड कॉपी देनी पड़ेगी कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ की, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया, कोई भी ऐसा जो कि आपकी एक कहते हैं ना आईडी जो आती है, ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट आते हैं उनमें से कोई भी देना पड़ेगा। और जो ये आपको फॉर्म बताया ना बी और सी, ये अभी आपको आगे अभी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो वो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी सिंपल डिटेल फिल करनी है, पूरे पूरे फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने मांगा है कि भाई जो एड्रेस प्रूफ है वो सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, हाउस टैक्स रिसिप्ट हो गई, ऐसा कोई भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बैंक की पासबुक हो गई। और आपको मैं बता दूं, अगर आप बैंक की पासबुक लगा रहे हैं तो अपनी फोटो बैंक की पासबुक पे लगाने के बाद जो है उसे बैंक से जो है स्टैम्प जरूर कराइएगा, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर इन चीज़ों को वैलिड नहीं माना जाता बैंक पासबुक को, जब तक कि उस पर बैंक स्टैम्प ना लगी हो आपकी फोटो के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई पैन कार्ड की कॉपी देनी है। अभी जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये अलॉटी और को अलॉटी, यानी कि जिसका आप साथ में अपने नाम भर रहे हैं, इन दोनों के चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड भी है, वो भी सेल्फ अटैच मांग रहे हैं। यहाँ पर लोन का सेंशन लेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका जैसे ही जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो अलॉटमेंट लेटर के साथ बैंक में जाओगे तो बैंक से एक सेंशन लेटर मिलता है। सेंशन लेटर मिलने के बाद वो सेंशन लेटर आपको यहाँ डीडीए में जमा कराना होता है। देन यहाँ से जो है एक रिसिप्ट मिलती है, वो जाके आप बैंक में जमा कराओगे तो बैंक जो है वो पैसा जो है डिसबर्स कर देता है डीडीए के अकाउंट में, यानी कि डीडीए के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आप इसकी रिसिप्ट जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है सेंशन लेटर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी आप कैसे देंगे, जैसे कि आपको बताया कि भाई मार्जिन मनी जो अगर बैंक ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी स्टेटमेंट की कॉपी भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट यहाँ पर बुकिंग करते हो तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आपको देना है, वो आपकी जो होगा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा डीडीए को अलग से, कि अगर आप फिजिकली जो है डिसेबल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटैच चलेंगे, ठीक है। इधर टीडीएस कॉपी जो एडिशनल है, फिलहाल कोई इसका रोल नहीं है, कोई टीडीएस कॉपी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं पेमेंट का मेथड। भाई पेमेंट का मेथड सारा आपको मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। एनईएफटी, आरटीजीएस या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है, या ऑनलाइन चलान भर के भी आप यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। इधर लोन का वगैरह दे रखा है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं जहाँ से जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो सिंपली मैं बताऊँ, डायरेक्टली बैंक से अप्लाई करो, ठीक है। ज़्यादा झमेलों में मत पड़ो, क्योंकि अगर आप इन डिपार्टमेंट्स के चक्कर में रहोगे ना तो आपके है ना थोड़ा सा टाइम जो है हो सकता है वेस्ट हो जाए, ठीक है। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं फिर भी आप पेज पे देख पा रहे हैं, तो आप इन डिपार्टमेंट से जो है संपर्क कर सकते हैं लोन के लिए भी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका यहाँ से भी लोन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या है ना कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। कमेंट करने के बाद जो है हम आपके लिए जो है कई बैंक्स हैं, कई ऐसे एनबीएफसीज हैं जिनके जो है आपको है ना हम लोग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा सकते हैं डायरेक्टली, तो आप उनसे भी जो है संपर्क कर सकते हैं अपने लोन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है मेंटेनेंस चार्ज जो है, मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि जितनी भी डीडीए के फ्लैट हैं इन सबके अंदर जो है आरडब्ल्यूए बनाई जाएगी, जो कि आरडब्ल्यूए जो है पूरी मेंटेनेंस वगैरह देखेगी। क्योंकि भाई देखो फ्लैट लेते हो तो डीडीए आके तो फ्लैटों की मेंटेनेंस करेगा नहीं, सीढ़ियों की मेंटेनेंस करेगा नहीं, लिफ्ट की करेगा नहीं, साफ सफाई नहीं देखेगा, पानी की बिजली की सारी समस्या नहीं देखेगा, तो उसके लिए आरडब्ल्यूए यहाँ पर बनाई जाएंगी, जो कि यहाँ पर जो है कुछ मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो यहाँ पर थोड़ा जो है यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। वो आपको आने वाले टाइम पे आगे जो है धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आरडब्ल्यूए बनती है उसमें हर एक चीज़ के लिए जो है वो चीज़ें रखी जाती है, सुविधा रखी जाती है कि भाई मेंटेनेंस का हम क्या लेंगे, क्या सारे लोगों से मिलकर हम कैसे इसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये बता दिया भाई कन्वेंस डीड जो मिलेगा, जो अलॉटमेंट के बाद जो कहते हैं ना कि आप पेमेंट कर देते हैं पूरी, तो पेमेंट करने के बाद जो है सबसे पहली चीज़ क्या पोजीशन आपको मिल जाएगी। पोजीशन में क्या है भाई फटाफट जाना डीडीए में अपने जो है पेमेंट के सारे प्रूफ वगैरह जमा करना, और वहाँ से आपको जो है आपके फ्लैट की चाबी मिल जाएगी और तुरंत आपने पोजीशन लेनी है। देखो पोजीशन लेने में टाइम मत लगाना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि भाई आपने ना पेमेंट वगैरह कर दिया, पोजीशन लेने में टाइम लगाया, फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट सुस्त हो गया, थोड़ा सा आपके पास टाइम नहीं मिला, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है यहाँ जड़ी सी लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे जो फ्लैट होता है ना वो हमें टाइमली नहीं मिल पाता। और एक चीज़ और जो कि एडिशनल है, जो इससे अलग मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जब भी आप फ्लैट की जो पोजीशन लेने जाओ तो उससे पहले क्या है ना फ्लैट को अच्छे से चेक कर लेना कि भाई उसके अंदर सारा बिजली का काम हुआ है कि नहीं हुआ, उसके अंदर पेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, पाइपलाइन पानी के जो नल है टैप्स वगैरह है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या फिर कोई स्विच बोर्ड वगैरह तो मिसिंग नहीं है, दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह कांच वगैरह सही सारे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी कमी लग रही है ना तो
आप अपनी पोजीशन लेने से पहले डीडीए से ये डिमांड कर सकते हैं, ऑफिसर से डिमांड कर सकते हैं कि ये सारी इसके अंदर जो कमी है इसे आप फुलफिल करके दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं, ये आपके राइट्स हैं, आपके लिए आपको इसके लिए ना किसी से ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट्स हैं आपके। तो आप वहाँ पर जाके डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर कन्वेंस डीड मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी फ्लैट अगर सेल होता है या कोई जमीन सेल होती है तो उसकी कन्वेंस डीड मिलती है, और अगर प्राइवेट लैंड होता है तो क्या मिलता है, सेल डीड मिलती। तो कन्वेंस डीड आपको मिलेगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर अपनी कन्वेंस डीड के बाद आप जो है इसके ऑथराइज तरीके से मालिक बन जाएंगे प्रॉपर्टी के, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि आगे अंदर इसके अंदर और क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर अभी ये देखिए इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट, यानी कि जो भी फ्लैट के अंदर है जाके पहले इंस्पेक्शन करो भाई, देखो कि सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, पैसा दे रहे हैं, फ्री की कोई चीज़ नहीं मिल रही है सुविधा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर फ्लैट देखने कहाँ जाए, फ्लैट देखने के लिए लोकेशन कौन सी है, कहाँ पर हम मिलेंगे, कौन मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सारी लोकेशन दे रखी है, ठीक है। मैं सारी लोकेशन के बारे में अलग अलग बताऊंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर जो है कि सीरियल नंबर दे रखे, ये सारी लोकेशंस है, ठीक है। सीरसपुर की है, लोकनायकपुरम की है, लोकनायकपुरम की, और उसके आगे दे रखे कैटेगरी कि यहाँ पर जो फ्लैट है वो कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, भाई सीरसपुर के अंदर LIG फ्लैट है खाली, ठीक है। एड्रेस यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर जो है जो वहाँ पर जेई है, जेई का नाम और मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप इनसे संपर्क कीजिए, लोकेशन लीजिए। सेम लोकनायकपुरम में LIG फ्लैट है, यहाँ पर जो फ्लैट नंबर है ये कौन से पॉकेट के अंदर ये सारी चीजें दे रखी है, यहाँ पर जेई का नाम और नंबर दे रखा है। तो ऐसे ही आपको ये सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। EWS जो फ्लैट है बेसिकली नरेला व नरेला के अंदर ज़्यादा है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई जो EWS फ्लैट है यहाँ पर इनका भी साइज़ बहुत अच्छा है, आगे आने वाली जो डिटेल्स है उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये सारी सारी लोकेशंस है, करीबन ये देखिए भाई करीबन 29 लोकेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। हालांकि एक ही जगह की कई सारे अलग अलग फ्लैट है, अलग अलग लोकेशंस है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे हम ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर और जो है यहाँ पर एनेक्चर ए के अंदर जो है इन्होंने यहाँ पर सारी की सारी रेंज, यानी कि जो एरिया है, एरिया के साथ में जो आपकी रेंज है कि कितने के फ्लैट थे और कितना डिस्काउंट देने के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखे हैं, लोकेलिटी दे रखी है, किस लोकेलिटी में कौन से फ्लैट है, LIG है, कितने हैं, 564 फ्लैट है। अब यहाँ पर रेंज क्या दे रखा है कि यहाँ पर प्लिंथ एरिया कि ये जो कितने एरिया में बने हुए हैं, ये सारा का सारा स्क्वायर मीटर में। अगर आपको स्क्वायर मीटर का नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, सिंपली गूगल पे जाइए और गूगल पे SQ स्क्वायर मीटर SQMT 2 गज कर लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पर अपना स्क्वायर मीटर का एरिया डालिए। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई 35.76 है तो 36 कर दीजिए। यहाँ पर 36 आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया भाई 43 गज की जगह है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपके स्क्वायर मीटर में एरिया है। फिर ये इन्होंने बताया कि भाई मार्केट में जो इसकी वैल्यू है ना फ्लैट की वो इतनी है, करीबन 17.5 लाख के आसपास है, लेकिन हम 25% डिस्काउंट पे आपको 13,30,000 के आसपास देने वाले हैं। तो ऐसे ये सारे के सारे फ्लैटों की जो है लोकेलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका PDF का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, और साथ के साथ अगर आपने लिंक नहीं मिल पा रहा तो आप इससे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप यहाँ से अपनी जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे आप विजिट करके आए हो, जो उसकी आप ये देखना चाहते हो कि भाई उसका एरिया के हिसाब से जो है रेट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो ले लीजिए। क्योंकि क्या है देखिए, यहाँ पर जो 25% जो है डीडी ने सस्ता दिया है, तो यहाँ पर जो है बेस्ट वैल्यू मिल रही है इस समय, ठीक है। और मैं एक बात बोलूंगा कि है ना, अगर आपका अपना घर लेने का सपना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना घर जो है इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे भाई 10 लाख रुपए तक में भी यहाँ पर फ्लैट अवेलेबल है। क्योंकि है ना, अभी तक अगर हम बात करें 10 लाख रुपए लेके फ्लैट लेने के लिए, भाई फ्लैट की है ना छत भी नहीं मिल रही इस टाइम पे 10 लाख रुपए में, लेकिन यहाँ पर आपको 100% फ्लैट मिलेगा, वो भी रजिस्ट्री वाला, विदाउट किसी टेंशन के, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी लोकेशंस है, ठीक है। ये सारे इन्होंने 29 लोकेशन पे जो जो फ्लैट बने हुए हैं, कितनी क्वांटिटी है फ्लैटों की, ये सारी चीजें और क्या रेट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इन्होंने बताया कि 7,500 फ्लैट होने वाले हैं, ठीक है। और आपको जैसे मैंने अभी बताया कि एनेक्चर भी वो ये रहा फॉर्मेट इसके अंदर मिल जाएगा, PDF के अंदर ही, ठीक है। वेरिफिकेशन का यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा, एनेक्चर C का फुल यहाँ पर जो आपका वो मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से सीधा प्रिंट आउट लीजिए और साइन कीजिए, और अपनी जो बेसिक एक आध डिटेल है, जैसे कि यहाँ पर जो है ना नाम वगैरह या ये सारी चीज़ें, बस ये भरना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो नीचे क्या है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, जो लोकेशन के हिसाब से इन्होंने जो है यूनिट प्लान बना रखा है कि भाई जो भी वहाँ पर फ्लैट बने हैं उसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, यानी कि रूम कहाँ पर होने वाला है, सेकंड रूम कहाँ होने वाला है, किचन कहाँ पर होने वाला है, बालकनी कहाँ पर होने वाली है, ठीक है, किस तरफ जो है गेट ओपन होंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ आपको लोकेलिटी मिल जाएगी कि भाई लोकनायकपुरम की कैसी लोकेलिटी है। यहाँ पर आपको ये देखिए, जैसे मैंने आपको UR2 के बारे में बताया था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने लोकनायकपुरम की लोकेशन दे रखी है। यहाँ पर इन्होंने पूरा रोड मैप प्लान दे रखा है कि ताकि आपको समझने में, पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है।
और इसके बाद आप नीचे आते हैं तो ऐसे आपको जो है यहाँ का लेआउट प्लान मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी आपको सारी की सारी जितने भी यहाँ पर लोकेशन है वो सारी की सारी आपको इसके अंदर पीडीएफ के अंदर मिल जाने वाली है। तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, सारे फ्लैटों को जो है यहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। और अभी मैं एक बात बोलूँगा कि फिजिकली विजिट करके जरूर है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल जो थी वो फ्लैटों के ऊपर थी, और यहाँ पर जो है आपको अपना सस्ता आशियाना जो है बहुत ही कम कीमतों पे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है फिलहाल के लिए। अगर आप के पास अपना घर नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जिनके पास भी अपना घर नहीं है, जो लेने की सोच रहे हैं प्रॉपर्टी, और जिन्हें लगता है कि उनके पास जो है बजट नहीं हो पा रहा है और किस तरीके से ये प्रॉपर्टी ली जाए, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, हो सकता है आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट देता रहूं मैं सबसे पहले।